नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज़ की एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूँगा फॉक्सपोलॉजी के बारे में। FAUXPOLOGY, ये एक टर्म होता है, ये एक टैक्ट टर्म होता है नार्सिसिस्ट की तरफ से, जो वो नार्सिसिस्ट यूज़ करता है जब आप नार्सिसिस्ट के साथ स्टार्टिंग में, जब आप रिलेशन में बंधते हैं और आपको नार्सिसिस्ट के बारे में पता चल जाता है कि ये किस तरीके का इंसान है। तो देखो, जब स्टार्टिंग स्टेज होती है ना, तो आपके पास रिसोर्सेज होते हैं। आपकी बात आपके माँ बाप या आपके मायके वाले या आपके यार दोस्त सब सुन रहे होते हैं। उस दौरान एक मौका आता है जब आप नार्सिसिस्ट पे दबाव बनाते हैं, जब हर सारे मिलके नार्सिसिस्ट के ऊपर दबाव बनाते हैं और नार्सिसिस्ट को लगता है कि वो फंसने वाला है, तब वो फॉक्सपोलॉजी का सहारा लेता है। ये क्या होता है? इसके अंडर, इस टैक्ट के अंडर, नार्सिसिस्ट आपसे झूठी मूठी सॉरी बोलता है। झूठा मूठा आपसे, बल्कि ये आप ये शो करता है कि मुझे बहुत सॉरी फील हो रहा है और माफ़ी मांगता है। ये सब कुछ झूठ होता है। ये बड़ा ही मैनिपुलेटिव वे में होता है, क्योंकि उसको होता है कि उसको वो जो वक्त होता है, वो जो टाइम होता है, वो निकालना होता है। वो टाइम जब उसको लगता है कि वो फंस गया है, जब उसको लगता है कि अब वो फंस जाएगा, या उसको लगता है कि सामने वाली पार्टी मेरे पे हावी हो जाएगी, तो वो इस टैक्ट का सहारा लेता है जिसमें वो झूठी मूठी सॉरी मांग लेता है। झूठा मूठा आपको वो कर देता है कि मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ़ कर दो, ये सब ड्रामे। क्योंकि इसको वो जो पल होता है जब इसको लगता है कि अब ये फंस चुका है, या ये यहाँ फंस सकता है, या यहाँ पे ये इसके कोई टैक्ट्स या जो भी इसकी मैनिपुलेशन है वो काम नहीं आ पाएगी, तो टाइम खरीदने के लिए, टाइम लेने के लिए ये इस टैक्ट का सहारा लेता है। इस टैक्ट का सहारा लेने से इसको वक्त मिल जाता है मैन्युपुलेशन करने का। इसको वक्त मिल जाता है उस सिचुएशन से बाहर निकलने का। इसको वक्त, देखो अब एक बात बताओ, जब जमावड़ा इकट्ठा हो गया, आपके माँ बाप आ गए, आपके भाई बहन आ गए, आपके सारे रिश्तेदार आ गए, सब इकट्ठे हो गए, तो ये कहीं ना कहीं फंस सकता है। उस दौरान ये टाइम बाय करता है, ये झूठी मूठी पैर पकड़ लेता है, झूठा मूठा सॉरी बोल देता है, झूठा मूठा ये करता है कि चलो ठीक है, आइंदा से नहीं होगा ये वो, ताकि इसको टाइम बाय कर ले ये। और ये जब ये टाइम बाय कर लेता है, तो ये जब सबको बिखेर देता है, समझ लो जैसे वो लोग आए, अब इसने माफ़ी मांग ली, तो अब कोई मार थोड़ी देगा, बस वो ठीक है, अब सब कहते हैं ठीक है जी, सुलह सल्टाना हो गया है। अब वो सब लोग अपने घर चले जाते हैं। अब रोज़ रोज़ तो आपके पंगे के अंदर कोई आएगा नहीं, एम्पैथ के पंगे में। तो वो जो एम्पैथ, आप एम्पैथ हुए ना, जब एम्पैथ शोर मचा रहा था स्टार्टिंग में, तो सब लोग इकट्ठे हो गए थे। तो नार्सिसिस्ट को लगा कि अब मौका है बीच से निकलने का, नहीं तो फंस जाऊंगा। नार्सिसिस्ट तब झूठी मूठी सॉरी बोलता है, झूठे मूठे पैर पकड़ता है, झूठे मूठे तरीके से वादे करता है और टाइम बाय कर लेता है। सब अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर नार्सिसिस्ट उससे भी पहले से भी बड़ी मैन्युपुलेशन करता है, पहले से भी ज़्यादा षड्यंत्र रचता है, पहले से भी ज़्यादा बड़ी परेशानी को क्रिएट करता है, जिससे एम्पैथ बाहर नहीं निकल पाता, एम्पैथ का कोई साथ नहीं दे पाता। ये हर एक इंसान को याद रखता है जो उस दौरान में आया था एम्पैथ को डिफेंड करने के लिए। फिर ये एम्पैथ को बिना बताए उन सब लोगों से पीछे से जा जाके मिलता है और उन सब को अपना फ्लाइंग मंकी बना लेता है। तो ये जो फॉक्सपोलॉजी होती है, ये सबसे पहला टैक्ट होता है जिसका सहारा लेता है ये माफ़ी मांगना होता है, एक तरीके से मैन्युपुलेट करने के लिए। माफ़ी मांगना, पैर पकड़ना, बस किसी तरीके से उस सिचुएशन से बाहर निकल जाना। तो नार्सिसिस्ट ये हरकत करता है उस सिचुएशन से बाहर निकलने का, जहाँ ये फंसने लगता है। और जैसे ही उससे बाहर निकलता है, फिर ये मैन्युपुलेशन को और ज़्यादा बड़े तरीके से शुरू करता है, और ज़्यादा गहरे तरीके से शुरू करता है। आपको समझ लो, ताना बाना इस तरीके से बुनता है कि जो जो इंसान उस टाइम में आपके बीच बचाव के लिए आया था, उस टाइम में एम्पैथ की बात सुन के बीच में आया था, हर एक को ये अपना फ्लाइंग मंकी बनाने की कोशिश करता है, या एटलीस्ट भी फ्लाइंग मंकी ना बने कोई, लेकिन उसको आपके खिलाफ ज़रूर भड़का देता है। ये गारंटी वाली बात है। तो अगर आपको लगता है आपके साथ ऐसा हुआ है, तो नीचे कमेंट्स में मुझे लिख के बताइए। और अगर आपको लगता है किसी के साथ ऐसा हो रहा है, तो मेरी वीडियो उसको भेज के उसको बताइए, ताकि उसको पता लगे कि उसके साथ हो क्या रहा है। ध्यान रखना।